ये डिग्रियां फूका जाएगा। अच्छा। हाँ, मेरी डिग्रियां किस काम की? बीएड करने के लिए घर से निकले होंगे तो इनके परिवार वालों ने कहा होगा कि बेटा बहुत मन से पढ़ना, क्योंकि जब टेट क्वालिफाई करने के बाद तुम जब सरकारी नौकरी पाओगे यानी शिक्षक बनोगे तो पूरे गांव का माहौल बहुत खुशी से झूम उठेगा। पढ़ाई लिखाई मैं बंद करूंगा, कोई मतलब नहीं। बकरी चराऊंगा, बकरियां पालन करूंगा, भैंस रखूंगा। ये तो सही तो करा कि आत्महत्या हम लोग करने में 60 लग गया, क्योंकि बहुत तैयारी भी कर रहे थे और कॉन्फिडेंस था कि हम लोग एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। भाई कि इनकी दुल्हनिया आ गई है, लेकिन इनका कैसे चल पाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक नौकरी नहीं तब तक छोकरी नहीं। दोस्तों, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से बीएड के जो विद्यार्थी थे, यानी जो चाहते थे कि हम भविष्य में टीचर बनेंगे, उनके चेहरे पर मायूसी सी छा गई। इसलिए कि वो बहुत बार कोशिश करते, बहुत तैयारी करते रहे कि आने वाले समय में हम जब टेट का एग्जाम देंगे तो हमें बहुत अच्छी से एक नौकरी मिलेगी और अपने परिवार में हम सुखी रहेंगे। लेकिन ये चारों लोग आज बहुत ही मायूस है, इसलिए कि इनको प्राइमरी के लिए बीटीसी और बीएड एक एग्जाम देता था। एग्जाम देने के बाद उन्हें जब प्राइमरी नौकरी मिलती थी, तो अब ऐसी स्थिति आ गई है कि सिर्फ और सिर्फ बीटीसी को रखा जाएगा, बीएड को नहीं रखा जाएगा। आइए इन लोगों से हम बात करें कि आखिर क्या ऐसी दिक्कत है कि अपने हाथों में सर्टिफिकेट लेकर के मायूस खड़े हैं। स्वागत है आपका, क्या नाम हुआ आपका? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि जानते हैं कि बीएड बनाम डीएलएड का मैटर चल रहा था, ये कोर्ट में बहुत दिनों से चल रहा था और ये समस्याएं हालांकि लगभग 2 साल हो गया ना। तो इसमें एनसीटी का नाम सुने होंगे, जो कि इसमें पात्रता बताया जा रहा है कि डीएलएड ही है, बीएड नहीं है। ठीक है। हालांकि पिछली बार 2-3 साल पहले 3 क्या 4 साल हो गया, 69,000 की भर्ती आई थी और उसमें जो कि बीएड वाले थे उसमें एलिजिबल उनको माना गया था और वो भर्ती भी हुई थी और बहुत से शिक्षक बने भी बीएड वाले। हम लोग की भी तमन्ना थी कि हम लोग भी भाई जब सम्मिलित हो गया बीएड तो हम लोग भी तैयारी करें। अच्छा, आप भी तैयारी कर रहे थे कि हमें जो है कि जल्दी से नौकरी मिल जाए? जी, हम लोग भी तैयारी करना शुरू किया। हम देखिए चारों लोग हैं और एक ही गांव से बिलोंग भी करते हैं। चारों लोग बीएड हैं और चारों लोग सीटेट क्वालिफाई हम लोग हैं। ठीक है। कब पास किया था आप लोगों ने? हम लोग तो लगभग 2 साल हो गया। सर भी सीटेट और यूपीटेट पास हैं और ये लोग भी सीटेट यूपीटेट पास हैं, हम भी पास हैं। और हमने तो इतना मतलब कोशिश किया कि देखिएगा, भर्ती की जब बात करते हैं तो प्राइमरी में सबसे अधिक भर्ती आती है। हालांकि बीएड प्राइमरी के लिए भी और जूनियर के लिए और टीजीटी के लिए तीनों के लिए मान्य था, लेकिन वैकेंसी जो आती है 2 साल 3 साल 4 साल में देखने को जो मिलती है वो लगभग 4,000 5,000 ऐसे आती है। जबकि प्राइमरी में अगर देखा जाए ये आंकड़ा तो मतलब 60,000 70,000 ऐसे भर्तियां आती है। तो हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के प्राइमरी में लग गए थे, तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन ये विवाद बहुत दिनों से चल रहा था। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन आया है कि बीएड को बाहर कर दिया गया, मैं सुबह से लगभग हालांकि मैं सुबह ही सुना था कि आज डिसीजन आने वाला, तब से मैं भोजन भी नहीं किया। मैं अपनी बात बता रहा हूँ और लगभग ये 12-1 बजे करीब डिसीजन भी आ गया। तब से मैं बता रहा हूँ कि बस प्राण है, मैं खड़ा हूँ मैं। हाँ, बाकी बस समझ लीजिए कि अब क्या मैं बताऊँ। सर लोग भी परेशान थे, मैं कोई बात नहीं, ये लोग बोले मतलब कि अगर हम इस बात से अगर जानना चाहें, लोगों से बताना चाहें कि अगर आप लोगों ने बीएड किया, बीएड करके तैयारी कर रहे थे कि अगर हमें मिडिल में एग्जाम पढ़ाने के लिए मौका नहीं मिलेगा तो कम से कम प्राइमरी में मिलेगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आ गया कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ अब बीटीसी वाले ही प्राइमरी में जाएंगे, तो आप लोगों का चेहरा एकदम मायूस हो गया कि अब आप करेंगे क्या। तो कहीं ना कहीं भैया हो सकता है कि सरकार ने कुछ आप लोगों के लिए अनुचित व्यवस्था की हो। देखिए, व्यवस्था की मतलब बात एक ही उठ रहा है कि भाई ये लोग टीजीटी में रहेंगे और जूनियर में रहेंगे और अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे उसमें और ये प्राइमरी में। जी भैया। ऐसा है सर कि देखिए जूनियर में हम लोगों को अलाउड नहीं है, जूनियर में वैकेंसी भी नहीं आती है और प्राइमरी के लोग ही प्रमोशन पे जाते हैं। बस केवल टीजीटी पीजीटी है और उसमें भी भर्तियां उतनी नहीं आती हैं जितनी बड़ी संख्या है बीएड वालों की। तो सारे लोग बेरोजगार ही समझिए, कोई रोजगार वाला नहीं है। मतलब कि अभी तक आशा थी कि आप जो है कि रोजगार आपको मिल सकता था और आज की स्थिति से जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तब से अपने आप को बेरोजगार समझ हम लोगों का समझिए कि कॉन्फिडेंस जो है कि टूट गया है, आत्मविश्वास, घर परिवार वाले भी हम लोगों के निराश हैं। आज के डेट में समझिए कि हम लोग इतने दुखी हैं कि हम लोग क्या बयां करें आपसे, वो चीज को हम बता भी नहीं सकते हैं। अब यही मतलब दिल कर रहा है कि अपने आप को क्या करें, घर वालों को क्या मुंह दिखाएं। हम लोग देखिए सी टेट यूपी टेट सब कुछ एक बार नहीं कई बार पास हुए हैं। हर साल इसी बेस से मतलब तैयारी कर रहे थे हम लोग की प्राइमरी में भर्ती आएगी और उसी हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे थे, अपने आप को पूरा मोमेंट किए थे। देखिए 18 तारीख को एग्जाम होने वाली है सी टेट का, उसके लिए जी जहाँ लगा दिए थे हम लोग और बिहार वाला भी भरे थे कि ताकि हम लोग का वहाँ पे भी जैसे कि
रोजगार मिल सकता है। लेकिन हाँ, हाँ। हम लोग पूरे देश से बर्खास्त हो गए अच्छा। इस टाइम। अब हम लोग बताइए कहाँ जाएँ? हम लोग को कुछ समझ में नहीं लिए। शादी हो गई कि नहीं अब? हाँ, शादी हो गई, बच्चे भी हैं। शादी हो गई, आपकी भी शादी हो जी, गई जी। और आपकी शादी हो गई जी, है, जी। आपकी शादी नहीं हुई। नहीं हुई है। कहीं न कहीं मान लें तो कि इन लोगों का तो किसी तरह चल जाएगा भई कि इनकी दुल्हनिया आ गई है, लेकिन इनका कैसे चल पाएगा क्योंकि कहा जाता है कि जब तक नौकरी नहीं तब तक छोकरी नहीं। अब बड़ा सवाल यही है कि अब ये लोग कहाँ जाएँगे? क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि अब आप प्राइमरी में नहीं जा सकते। अब इनके चेहरों पर जिस तरह से मायूसी अगर आप देख पा रहे हैं, कहीं न कहीं इनके परिवार वाले भी आज नाखुश होंगे कि बेटा अब तुम नौकरी कैसे करोगे? भैया अब परिवार वालों से क्या कहेंगे देखिए आप? परिवार वाले तो हालाँकि बहुत ज़िम्मेदारियाँ रखते थे हम पर कि मतलब कहते थे भाई कि आप लोग नौकरी कर लेंगे तो परिवार का जो भी ढाँचा है सुधर जाएगा, गरीबी भी दूर जाएगी और माता-पिता की अभिलाषा रहती है, हर प्रत्येक बच्चे के प्रति होती है, ये सभी परिवार में होता है। हम लोग भी इच्छाएँ थी कि भाई कॉन्फिडेंस बना के रखे थे कि हम लोग भी माता-पिता को अपने प्रति खुश करें, हम नौकरी करें, जॉब करें। हालाँकि देखिए लेवल तो बहुत होता है एग्ज़ाम में कई लोग किसी तरह तैयारियाँ करते हैं, लेकिन हम लोग टारगेट प्राइमरी को बना लिए थे। और ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए सदमा है। अभी बिहार की जो भर्ती की बात करते हैं, तो उस भर्ती में अगर बात कर लेते हैं 24 को उसका एग्ज़ाम है, हम लोग सभी लोग का एग्ज़ाम था उसमें, सभी बीएड वाले भी हैं, हम लोग जाने वाले थे, लेकिन अचानक सुने हमें 60 लग गया क्योंकि बहुत तैयारी भी कर रहे थे और कॉन्फिडेंस था कि हम लोग एग्ज़ाम को क्वालीफाई करेंगे। क्वालीफाई कर लेंगे। जी, एकदम कन्फर्म मैं था, लेकिन अब क्या बताया जाए बहुत अभी मैं आपको बताऊँ, देखिए सीटेट एग्ज़ाम क्वालीफाई हमने किया था, ठीक है? ये भी सीटेट पात्रता परीक्षा का भी है, 2-2 मैंने किया है। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा बीएड की डिग्री है। एक बीएड की डिग्री पूर्वांचल हालाँकि देखिए ये सोशल मीडिया पे दिखाना अवैध है, लेकिन क्या किस काम का है? ये किस काम का है मैं ये पूछ रहा हूँ, जो सभी आप लोग देख रहे हो ये मेरी डिग्रियाँ किस काम की है? अभी एक देखिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड किया था, वहाँ से इसको भी मैंने किया था, आपको दिखा रहा हूँ, ये कि मेरे किसी काम का नहीं है। इसलिए मैं डिग्रियाँ दिखा रहा हूँ, हालाँकि सभी लोग कहते हैं कि ये लोग खड़े हैं ऐसे बस न्यूज़ दे रहे हैं, मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ भरोसा के साथ कि हमारी जो भी उम्मीदें थी अब खराब हो चुकी है और मैं इस सर्टिफिकेट को हालाँकि अब तो मन तो कर रहा है कि आत्महत्या हम लोग कर लें, ठीक? लेकिन बहुत करीब थे हम लोग नौकरी के पीछे, लेकिन हम लोग को बर्बाद कर दिया सरकार ने, ठीक है? देखिए सर यही है मतलब हम लोग इतना परेशान हैं और आप आए हैं हमारी बात को उठा रहे हैं, हमारी अच्छा, बात को अच्छा अब जी। क्या करेंगे? इस सर्टिफिकेट अब तो आपका पानी फिर गया, जिस सर्टिफिकेट जिस डिग्रियाँ लिए थे उसमें पानी फिर गया है, अब इसका क्या करेंगे? कहीं न कहीं जिस तरह से मीडिया के सामने कह रहा हूँ पढ़ाई-लिखाई मैं बंद करूँगा, कोई मतलब नहीं, बकरी चराऊँगा, बकरियाँ पालन करूँगा, भैंस रखूँगा, ये तो सही है। हो सकता है कि बिज़नेसमैन की तरफ आप बिज़नेस की तरफ जी, क्षेत्र वही बढ़ा रहे हो? करेंगे अब सीधा पढ़ाई-लिखाई में बंद और अगर कोई आधार होना चाहिए, वो सारा आधार भी खत्म। अब क्या किया जाए? अब तो डिग्री रख के भी क्या करेंगे हम लोग? अब तो जो कह रहे हैं भाई साहब हमारे कि नहीं भैंस, गोरू, बकरी, तो किसान लोग हैं हम, खेती-बाड़ी यही भैंस, गोरू यही देखेंगे ना, अब क्या कि जब इन लोगों ने बीएड की तरफ बढ़ा होगा यानी कि बीएड करने के लिए घर से निकले होंगे तो इनके परिवार वालों ने कहा होगा कि बेटा बहुत मन से पढ़ना क्योंकि जब टेट क्वालिफाई करने के बाद तुम जब सरकारी नौकरी पाओगे यानी शिक्षक बनोगे तो पूरे गांव का माहौल बहुत खुशी से झूम उठेगा क्योंकि हमारे गांव में एक शिक्षक बना है। लेकिन इन 4 लोगों के ऊपर क्या बीत रही है जब से सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है कि अब तुम प्राइमरी स्कूल के लिए यानी कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इनका कहना है कि अब हम इस हमारी डिग्रियां अब फर्जी हो गई, किसी काम की नहीं रह गई क्योंकि जब पढ़ने का मतलब ही क्या जिस तरह से हम तैयारी करते रहे क्या लगातार जिंदगी भर हम तैयारी करेंगे क्योंकि सरकार ने इनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और धोखा करने के बाद अब कह रहे हैं कि हम इसे फूंक देंगे। अब ये बताइएगा कमेंट करके अब इनका विचार किस तरह से है। मैं और बता रहा हूँ सर, अब अभी सभी लोग अगर आगे फूकेंगे नहीं, एक वीडियो जरूर बनाइएगा आप, मैं मेरी डिग्रियों का, मेरी डिग्रियों का नहीं, 10 लोग और आ रहे हैं, ये डिग्रियां फूका जाएगा। अच्छा अभी डिग्रियों का बर्बाद कर देंगे। कोई मतलब नहीं है, इतना मेहनत किए हम लोग करीब आ गए नौकरी के पीछे, दुनिया कहती है भाई कितना दिन से पढ़ रहा है फलाना का लड़का, अभी कुछ पाया ही नहीं क्या, हाँ? लोग तब तरह तरह की बातें होती है, तो वही चीज है कि अब कोई मतलब नहीं रह गया। और से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, चेहरे पे तो नाखुशी है ही, साथ साथ इन लोगों का अब डर सता रहा है कि अब हम जिएंगे तो कैसे, क्या बकरी चराएंगे या पकौड़ा तलेंगे। सवाल आप पे भी खड़ा होता है, क्या आप भी बीएड के एग्जाम वाले हैं यानी बीएड के विद्यार्थी हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इन लोगों ने तो ठान लिया है कि अब मुझे नौकरी नहीं चाहिए बल्कि सर्टिफिकेटों को हम जला करके सरकार को दिखाने का काम करेंगे। बाकी आपके क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।